प्रशांत किशोर कह रहे हैं 2015 में नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनती, हमने नीतीश कुमार का सरकार बनाया है। तो प्रशांत किशोर अपना सरकार बना के दिखा लेना। चार सीट पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, एक एमएलए बना के दिखा देते तो 1646 मदरसे क्यों बाकी रह गए तेजस्वी यादव जी से मेरा ये सवाल है। तो कह रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना के लोगों के बीच में हमने जनता के बीच में दिखाया है, नौकरी दिया है। वो रिपोर्ट कार्ड अपना दिखा दें कि जिस विभाग में उन्होंने रहा है वो क्या, उस विभाग में वो क्या किए हैं। यादव कि तेजस्वी यादव को कोई लीक करके दे देते हैं और तेजस्वी यादव वही माइक पर आकर के मीडिया के सामने, कैमरे के सामने वो बोलने जाते हैं। तेजस्वी यादव अभी एनसीआरबी के आंकड़ा देख रहा है, बिहार के क्राइम दर बढ़ गए हैं। अच्छा, इस आंकड़े का आइडिया है तेजस्वी यादव को? यही तेजस्वी यादव है ना जब ठंड के मौसम में घर में कंबल तान के सो रहे होते हैं कि उनके पिताजी अचेत अवस्था में हैं, तो वो क्या कहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं रवि रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ सुधीर कुमार। देखिए, हमारे साथ नेहा सफेद है, जदयू के प्रदेश सचिव है। उनसे बात करेंगे। हमेशा क्षेत्र में घूमती है, जनता का कैसा प्यार मिल रहा है। हमारे चैनल पे स्वागत है मैम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जनता के बीच जा रहे हैं और जनता से कैसा प्यार मिल रहा है आपको? देखिए, इस तरह से हम अपने जिला और अपने क्षेत्र में हम घूमते हैं, जाहिर सी बात है कितने सालों से अगर हम घूम रहे हैं तो जनता का सहयोग, सपोर्ट, सम्मान मुझे मिला है, तभी मैं क्षेत्र में घूम पा रही हूँ, लोगों के बीच में रह पा रही हूँ, लोगों की समस्याओं को सुन पा रही हूँ। लोगों का सहयोग है मेरे साथ, सपोर्ट है मेरे साथ। तेजस्वी यादव हमेशा नीतीश कुमार पे सवाल उठाते हैं कि मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। अगर मैं ये कहूँ कि उनके पिताजी अचेत अवस्था में हैं, तो वो क्या कहेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो काम किया है और जो काम कर रहे हैं, यही तेजस्वी यादव है ना जब ठंड के मौसम में घर में कंबल तान के सो रहे होते हैं 14 डिग्री सेल्सियस में, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा जैसे दौरे पर निकल करके बिहार को करोड़ों करोड़ का आवंटन राशि करते हैं बिहार के विकास में और गति लाने के लिए। तो वो क्या बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में। तेजस्वी यादव अभी एनसीआरबी के आंकड़ा देख रहा है, बिहार के क्राइम दर बढ़ गए हैं। अच्छा, इस आंकड़े का आइडिया है तेजस्वी यादव को? कि नहीं, मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव को कोई लीक करके दे देते हैं और तेजस्वी यादव वही माइक पर आकर के मीडिया के सामने, कैमरे के सामने वो बोलने जाते हैं। हालांकि उनके आंकड़ों के बारे में कुछ उनको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है और वो बात करते हैं मुख्यमंत्री के बारे में, जिनके पिताजी के शासनकाल में, जिनके माता जी के शासनकाल में बिहार की इस दलदली गड्ढे में था, वो किसी बिहार वासियों से छुपा हुआ नहीं है और उस दलदली गड्ढे से निकाल करके नीतीश कुमार जी ने बिहार को सजोया है। बिहार के तस्वीर और बिहार के नक्शे को बनाने का काम नीतीश कुमार जी ने किया है। उन पर सवाल करना तेजस्वी यादव जी को शायद इस पे शर्मानी चाहिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री हमारा नकल कर रहे हैं। हमने पेंशन को 1500 का कहे थे कि हमारा जो सरकार बनेगा तो 1500 रुपये देंगे, मुख्यमंत्री 1100 रुपया कर दिए। पूरे बिहार की योजना का नकल पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य किया है बिहार में, इसके नकल पूरे हिंदुस्तान के कई राज्यों ने किया है और तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमारा नकल कर रहे हैं, जबकि वो कभी सरकार में रहे तो कुछ किए नहीं है। उनका नकल क्या मुख्यमंत्री करेंगे। वो तो कह रहे हैं कि 17 साल बनाम 17 महीना के लोगों के बीच में हमने जनता के बीच में दिखाया है, नौकरी दिया है। वो रिपोर्ट कार्ड अपना दिखा दें कि जिस विभाग में उन्होंने रहा है वो क्या, उस विभाग में वो क्या किए हैं। और जहां तक बात अगर नौकरी देने का कहते हैं, जहां तक बात अल्पसंख्यक समाज की वो करते हैं, तो जब आपने 5 लाख नौकरी दिया, 1646 मदरसे जो हैं, उस मदरसे में फिर आपने क्यों नहीं व्यवस्था कायम किया। उसमें भी आप बताएं कि जब आप शिक्षा विभाग में अपना एक्शन खुद ले सकते थे, अपना काम खुद कर सकते थे, तो 1646 मदरसे क्यों बाकी रह गए तेजस्वी यादव जी से मेरा ये सवाल है। लेकिन एक सवाल और उठता है, बिहार में बार बार स्वास्थ्य विभाग पे सवाल उठता है। अभी हाल फिलहाल देखे होंगे स्वास्थ्य पीएमसीएच की घटनाएं देखे होंगे, मनीष कश्यप भी वहां पहुंचे थे। आप लोग स्वास्थ्य विभाग पे हमेशा सवाल करते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था भी आप लोग क्यों नहीं दिखाते हैं। बिहार में एम्स जैसे अस्पताल, कई निर्माण बिहार में एम्स जैसे अस्पताल हुए। बिहार में इंडिया के सबसे बड़ा अभी जो है बेड का और वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था का जो है ये निर्माण हुआ है पीएमसीएच में, या हर प्रखंड में पीएचसी का व्यवस्था है, हर पंचायत में सामुदायिक भवन का व्यवस्था हो रहा है। तो इस तरह की व्यवस्थाएं आप लोग क्यों नहीं दिखाते हैं। एक मुद्दा उठा करके पूरे बिहार में इसको चलाया जा रहा है और बिहार में इतने सारे स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुए हैं, उस पर भी आप लोग को न्यूज बनाना चाहिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं 2015 में नीतीश कुमार की सरकार नहीं बनती, हमने नीतीश कुमार का सरकार बनाया है। तो प्रशांत किशोर अपना सरकार बना के दिखा लेना। चार सीट पे उन्होंने चुनाव लड़ा था, एक एमएलए बना के दिखा देते। और प्रशांत किशोर क्या बात करेंगे। वो जो कहते हैं कि 15 मिनट में हम बिहार के बेरोजगारी खत्म कर देंगे, वो बात करते हैं बिहार की तरक्की की। वो बताएं कि 15 मिनट में ऐसा कौन सा उनके पास रिमोट कंट्रोल है जिसमें वो 15 मिनट में बिहार की बेरोजगारी खत्म कर देंगे। वो तो कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो बहुत सारे वादा करते हैं, लेकिन वो बताएं कि किस तरह से वो व्यवस्थित करेंगे चीजों को। बिहार का एक मुद्दा जोरों शोरों से हमेशा रहता है, पलायन।
पलायन पे सरकार कितना काम कर रही है ये बता दीजिए। पलायन बहुत ज़्यादा बिहार से होता है। हमेशा आप जाइए पटना जंक्शन में सैकड़ों हज़ारों हजार के आदमी यहाँ भर के अदर स्टेट जाते हैं। अच्छा, एक बात आपको बताते हैं कि पलायन जो आप कह रहे हैं कि आज पलायन हो रहे हैं, ये वही बिहार था जहाँ पे बिहार में क्राइम रेट इतना ज़्यादा था कि कोई अपने घर से डर से बाहर नहीं निकलता था कि अगर हम घर से बाहर जाते हैं तो हमारी पत्नी, हमारी बेटी, हमारी बहू के साथ कब अपहरण, लूट, बलात्कार जैसी घटनाएं हो जाएंगी। और जब से बिहार में सुशासन का राज कायम हुआ है तो लोग अब बाहर जाकर कमाना चाहते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाना चाहते हैं, इसलिए लोग बाहर का रास्ता चुनते हैं। इसको अगर आप पलायन का रूप दे रहे हैं तो अगर एजुकेशन मतलब या सरकार मतलब सिर्फ नौकरी देना हो, सिर्फ जॉब देना हो, तो किसी भी राज्य में, किसी भी देश में ये संभव नहीं है। नीतीश कुमार शराबबंदी की है, शराबबंदी बिहार में फैल लग रहा है। आपको एक बात बताते हैं और आपके चैनल के माध्यम से जनता में भी ये बात हम पहुंचाना चाहते हैं कि जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2016 में एक एक्ट लाया, शराबबंदी का मतलब क्या है, एक कानून कायम हुआ बिहार में। और जब कानून नहीं था तब का बिहार, और जब कानून एक एक्ट बना तब का बिहार मैं बताती हूँ कि जब कोई कानून नहीं था शराब के लिए, कि शराबबंदी के लिए, तो उस समय कोई भी आदमी अगर अपनी गाड़ी से, अपनी बाइक से या पैदल अपने बहू, अपनी बेटी, अपनी बहन के साथ निकलता था, 4 शराबी कहीं भी दारू पी करके किसी भी तरह की टिप्पणी करते थे और किसी का हिम्मत नहीं था बना शराबबंदी के अगेंस्ट में। आज के डेट में किसी शराबी की हिम्मत नहीं है कि किसी महिला के साथ किसी भी तरह का अभद्रता कर दे, किसी भी तरह का छेड़खानी कर दे। 112 पर फोन जाते शराबियों का नशा उतर जाता है, इसको शराबबंदी कहते हैं। फेस्टिवल में होने वाले जो मारपीट, होली जैसे और फेस्टिवल में होने वाले अक्सर लड़ाइयाँ, मारपीट, रोड एक्सीडेंट या फिर बारात में होने वाली मारपीट, इस तरह की चीज़ों में कमी आई है। दूसरी चीज़ कि अगर कोई शराब पीता भी है, सरकार कानून बनाती है, आपको पीने से नहीं रोक रही है। घर में आप पीते हैं तो सरकार आपके लिए घर में बंद करने नहीं आएगी। और कोई नहीं चाहता है, बिहार में जब शराबबंदी हुआ तो बिहार की महिलाएं, बिहार की बेटियां अपने आप को रात में घूमने में सुरक्षित महसूस करने लगी हैं। इसको शराबबंदी, सेक्स शराबबंदी कहते हैं। और जहां तक बात है कि ये एक्ट लागू हुआ, कानून जो है लागू होने के बाद भी ये अव्यवस्थित है, तो दफा 302 के तहत मर्डर केस के लिए सजाए उम्र कैद बनी हुई। तो क्या हिंदुस्तान में मर्डर नहीं होता? आज भी दहाड़े जिससे दुश्मन उसको लोग मार करके निकल जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि कानून है तो डर है। कानून एक डर के लिए फॉलो करना हमारी जिम्मेवारी है कि हम कितना फॉलो करते हैं। और जहां तक है कि गली में, रोड में, चौराहे में या घर में लोगों का मिल रहा है, तो बिहार सरकार के साथ अपना भी योगदान पब्लिक को देना चाहिए। और इस तरह की घटनाएं अगर होती हैं या किसी नुक्कड़, किसी गली, किसी टोले में मिलता है तो उस पर अंकुश लगाना चाहिए। अच्छा, ये जो 17 महीना कार्यकाल में नौकरी कौन दिया? यादव दिए या नीतीश कुमार दिए? ये सवाल आप जनता से पूछ लीजिए ना। और 17 महीने के सरकार में सिर्फ तेजस्वी यादव ने नौकरी ही क्यों दिया? उनके पास कई विभाग था और बाकी विभागों में उन्होंने काम क्यों नहीं किया? स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने बहाली क्यों नहीं निकाला, जिसके वो खुद मिनिस्टर थे? लेकिन नीतीश कुमार, वही नीतीश कुमार 2015 में तेजस्वी यादव को दोगे? नीतीश कुमार जी ने, हाँ, तो आप तेजस्वी अनलिमिटेड वादा कर रहे हैं और अनलिमिटेड वादा सरकार में आने के आज माई बहन योजना का जो वो घोषणा कर रहे हैं। 2015 में सरकार में आए थे ना तेजस्वी यादव, महागठबंधन की जब सरकार बनी थी तो क्या बिहार में महिलाएं नहीं थी? तेजस्वी यादव का उस समय ये कोई घोषणा पत्र क्यों नहीं निकला था जब वो सरकार में थे, माई बहन योजना? और जैसे ही सरकार से हटते हैं तो तरह तरह की योजना का प्रलोभन बिहार वासियों को देते हैं। तो देखिए, बिहार वासी समझते हैं, बिहार वासी के नजर में नीतीश कुमार जी का कार्य बसा हुआ है और एनडीए की सरकार बन रही है। अच्छा, एनडीए में सब ठीक है? बिल्कुल एनडीए में सब ठीक है। लेकिन अमित शाह बार बार कहते हैं नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, 25 से 30 फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री भी वही रहेंगे। लेकिन अमित शाह तो क्लियर स्टैंड नहीं किए हैं, नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। बाद में क्या हुआ वो देखा जाएगा। जिस प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ा जाता है तभी प्रधानमंत्री बनते हैं। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार पर लड़ा जाएगा तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही बनेंगे। चलिए, तो हमारे साथ इस वक्त जदयू से प्रदेश नेहा सैफी जी थे। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।